हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। और हम फ्रिक्शन डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले के दो वीडियो में हमने फ्रिक्शन के सारे कंसेप्ट्स लिए थे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी आपके साथ डिस्कस किए थे, और कुछ और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे जो रिलेटेड होंगे फ्रिक्शन से। तो पहला न्यूमेरिकल लीजिए आज का। ये दो ब्लॉक्स हैं, कैपिटल एम मास, स्मॉल एम मास, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। ये ग्राउंड स्मूथ है, यानी यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं है। नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं F, और हमें वो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है F की जिसके लिए दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे। दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यूएस यहाँ पर ब्लॉक्स के बीच में दिया हुआ है। क्वेश्चन देख लीजिए इधर। इन गिवन फिगर द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज म्यूएस एंड द ग्राउंड इज स्मूथ। What maximum horizontal force F can be applied on the lower block so that the blocks move together? F की मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे। तो हमने यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है दोनों ब्लॉक्स का, और ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रिक्शन इसी सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट में लगेगा। तो ऊपर वाले ब्लॉक का वेट mg नीचे वर्टिकली और नॉर्मल रिएक्शन n। अब जब नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर हम F फोर्स लगा रहे हैं टुवर्ड्स राइट, ये आगे जाने की टेंडेंसी रखेगा टुवर्ड्स राइट, तो इस पर जो फ्रिक्शन आएगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट आएगा, और इसका रिएक्शन ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर टुवर्ड्स राइट लगेगा। और हमें F की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हम जो दोनों के ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन लेंगे उसकी भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, और वो होगी लिमिटिंग फ्रिक्शन, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको हमने डिनोट किया है FS मैक्स से। Here the acceleration of upper block is due to friction between the blocks, यानी जो फ्रिक्शन है दोनों ब्लॉक के बीच में वही ऊपर वाले ब्लॉक को एक्सेलरेट करेगा टुवर्ड्स राइट। अब n इक्वल्स mg हो गया, तो फ्रिक्शन जो दोनों के बीच में लगेगा fs मैक्सिमम वो होगा म्यूएस इंटू n। म्यूएस कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है और n इक्वल्स mg हुआ म्यूएस mg। तो ऊपर वाले ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन होगा a वो होगा फ्रिक्शन fs मैक्सिमम अपॉन मास m, और यहां से सॉल्व करके आ जाएगा म्यूएस g। और यही होगा मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ कॉमन एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, यानी दोनों ब्लॉक्स अगर एक साथ चलेंगे तो उस केस में कॉमन एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू म्यूएस इंटू जी के इक्वल होगी। अब नीचे वाले ब्लॉक के लिए F माइनस एफ एस मैक्सिमम टुवर्ड्स राइट इसका नेट फोर्स हो गया, तो F माइनस एफ एस मैक्सिमम इक्वल्स मास इंटू एक्सेलरेशन m इंटू ए, और ए की वैल्यू म्यूएस जी ये रख दी, और फ्रिक्शन की वैल्यू यहां से रख दी म्यूएस एम जी। तो सारा सॉल्व करने के बाद F आ गया म्यूएस m प्लस m इंटू जी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F फॉर विच द ब्लॉक्स मूव टूगेदर, यानी इस फोर्स तक दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव करेंगे। अगला न्यूमेरिकल। अ ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu s. The block is to be pulled by applying a force to it. What minimum force is needed to slide the block? And in which direction should this force act? यानी एक ब्लॉक रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यूएस, और हमें वो मिनिमम फोर्स लगाना है इसके ऊपर पुल करते हुए जिससे हम इस ब्लॉक को मूव करा सकें ऑन द सरफेस। तो देखिए mg वेट नीचे लगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। लेट अस सपोज कि मिनिमम वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड फोर्स है F, तो F इस तरफ लग रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, तो F cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ और F sin थीटा वर्टिकल कंपोनेंट हुआ, और फ्रिक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, और हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है F की, तो फ्रिक्शन जो लगेगा Fs मैक्सिमम वो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन में n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल्स mg, तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया mg माइनस एफ साइन थीटा। अब फ्रिक्शन होगा म्यूएस इंटू n, और n की वैल्यू यहां से डाल दी, तो म्यूएस इंटू mg माइनस एफ साइन थीटा। फॉर ब्लॉक्स टू मूव इन लिमिटिंग केस, यानी लिमिटिंग केस में f cos थीटा इक्वल्स fs मैक्सिमम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो f cos थीटा इक्वल्स fs मैक्सिमम, और f cos थीटा इक्वल्स fs मैक्सिमम की वैल्यू यहां से डाल दी, और f को एक तरफ ले गए, f इक्वल्स आ गया म्यूएस mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यूएस साइन थीटा। अब f अगर
मिनिमम होगा तो उसके लिए कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा मैक्सिमम होना चाहिए, और जब ये फंक्शन मैक्सिमम होगा इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0 आएगा। तो कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा का डेरिवेटिव लिया थीटा के रेस्पेक्ट में, तो माइनस साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल्स 0, और यहां से म्यू एस आ गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज टेन थीटा, यानी थीटा इक्वल्स टेन इनवर्स म्यू एस। ये वो डायरेक्शन है विद द हॉरिजॉन्टल इन विच द फोर्स शुड बी अप्लाइड। अब एफ इक्वल्स म्यू एस एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन थीटा, और टेन थीटा इक्वल्स म्यू एस है तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू यहां से निकाल ली हमने, 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, और साइन थीटा की वैल्यू म्यू एस इंटू अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर, और ये सारा सॉल्व किया तो आकर के एफ की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू आई म्यू एस एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू एस स्क्वायर। अगला न्यूमेरिकल, ये एक ब्लॉक है कैपिटल एम मास का, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है स्मॉल एम मास का, ब्लॉक ए, और एक ब्लॉक यहां से स्ट्रिंग से कनेक्ट होते हुए बी ब्लॉक एम मास ए के इक्वल, और ये इधर हैंगिंग है और ये कांटेक्ट में भी है सी के साथ। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस बिटवीन द बिगर ब्लॉक इज स्मूथ, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू। Find the minimum and maximum force F that can be applied in order to keep the smaller block at rest with respect to the bigger block। यानी इस F की मैक्सिमम और मिनिमम दो वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए ये पूरा सिस्टम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे रहे, मतलब यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट के में स्लाइडिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं ए बी और सी पूरे सिस्टम ले लूँ इनको एक साथ मिला करके, तो ओनली हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लगेगा एक्सटर्नल वो होगा F, तो एक्सेशन होगा F अपॉन m प्लस 2m, फोर्स अपॉन टोटल मास। अब सबसे पहले ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखिए, mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, टेंशन इस तरफ टुवर्ड्स राइट और फ्रिक्शन F नीचे, n इक्वल्स mg। अब मिनिमम के लिए हम लिमिटिंग केस लगा दें, F इक्वल्स म्यू इंटू n, म्यू mg। एज द ब्लॉक मूव टुवर्ड्स राइट विद एक्सेशन a, तो T माइनस एफ इक्वल्स एम ए, तो T माइनस म्यू एम जी इक्वल्स एम ए, ये पहला इक्वेशन आ गया। अब हमने बी का फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर बनाया है, बी ब्लॉक का, वेट डाउनवर्ड्स, टेंशन ऊपर, फ्रिक्शन इस पर ऊपर, एफ, और सी ब्लॉक इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पुश करेगा एन डैश से, और एन डैश ही इसको एक्सेलरेट करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एन डैश इक्वल्स एम ए, एफ इक्वल्स म्यू इंटू एन डैश, तो म्यू एम ए, और वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए इसके लिए टी प्लस एफ इक्वल्स एम जी। तो सारा कुछ रखने के बाद आ गया टी प्लस म्यू एम ए इक्वल्स एम जी, ये सेकंड इक्वेशन आया। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम टी को एलिमिनेट करेंगे, तो म्यू एम ए प्लस म्यू एम जी इक्वल्स एम जी माइनस एम ए, और यहां से हम ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू इंटू जी। दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, जिससे ये सब एक साथ चल सकते हैं सारे ब्लॉक्स। अगर हम लार्ज फोर्स लगा दें एफ के ऊपर, यानी ब्लॉक सी के ऊपर लार्ज फोर्स लगाएं, तो ब्लॉक ए जो स्लिप करने की टेंडेंसी लेगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट लेगा, और फ्रिक्शन इस पर टुवर्ड्स राइट लगेगा। सिमिलरली जो बी ब्लॉक है वो ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा तो उस पर फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स लगेगा। और एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो निकल के आएगी कॉमन एक्सेलरेशन की 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू इंटू जी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए। तो एक्सेलरेशन इस मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज के बीच में लाई करेगा। इसी तरह से हम फोर्स निकाल सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन से, तो फोर्स एफ लाइज बिटवीन 1 माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू एम प्लस 2m इंटू जी, एंड 1 प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू एम प्लस 2m इंटू जी। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक वेज है, 45 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों जगह पर, m और 3m मास के दो ब्लॉक्स हैं, ए बी सरफेस स्मूथ है, ए सी रफ है, वेज इज फिक्स्ड, द पुली एंड स्ट्रिंग्स आर लाइट, surface AB is smooth, AC is rough. If the block of 3m slides down with constant velocity, then find the coefficient of friction between the surface AC and the block. Here the acceleration of system is 0, क्योंकि ये constant से चल रहा है और ये भी constant velocity से चलेगा यहाँ पर साथ में। तो सबसे पहले मैं m का देखूं, mg नीचे, नॉर्मल इधर, टेंशन इस तरफ, और कोई फ्रिक्शन नहीं यहां पर क्योंकि स्मूथ सरफेस है ए बी, तो T इक्वल्स एम जी साइन 45 होगा।
तो टी इक्वल्स एम जी साइन 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो टी इक्वल्स एम जी अपॉन √2। अब 3m के लिए देख लीजिए, 3mg वेट नीचे, इसका नॉर्मल इस तरफ n, टेंशन इस तरफ t, और ये 3mg साइन 45 इस तरफ, इसका फ्रिक्शन ऊपर लगेगा म्यू इंटू n1। n1 इक्वल्स होगा 3mg कॉस 45, n1 इक्वल्स 3mg कॉस 45, 3mg अपॉन √2। फ्रिक्शन म्यू इंटू n1, तो म्यू से रख दिया म्यू 3 म्यू mg अपॉन √2। अब t प्लस एफ इक्वल्स 3mg साइन 45, एफ की वैल्यू डाली, टी की वैल्यू हमने पीछे निकाली थी, सारा कुछ डाला और कैलकुलेट किया, √2 यहाँ पे कैंसिल हुआ, mg भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3 म्यू प्लस 1 इक्वल्स 2, और म्यू इक्वल्स आ गया 2/3। तो ये म्यू की वैल्यू आई यानी एसी सरफेस के लिए, जहाँ पर 3m ब्लॉक्स कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड डाउन करेगा। तो हमने आज ये क्वेश्चंस देखे। अगले वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे, जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे साथ डिमांड की थी। तो अब अगले वीडियोज में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंटिन्यू होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।